Find two consecutive positive integers, the sum of whose square is 365. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि जिनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि दो नंबर्स हैं और दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं। कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स जो एक के बाद एक आते हैं, उनको उनका स्क्वायर करना है उन दोनों का, और फिर उन दोनों का प्लस करना है, क्योंकि सम लिखा है ना, सम मीन्स प्लस, ऐड करना। तो हमें क्या मिलेगा? 365, ये क्वेश्चन में दिया है। अब बेटा इसको एज्यूम कैसे करें, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कंसेक्यूटिव नंबर के। जैसे कि मान लो बेटा एक नंबर 15 है, तो उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 16। तो 15 एंड 16 आर टू कंसेक्यूटिव नंबर। ऐसे ही अगर बच्चे एक नंबर 43 लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 44। तो दीज टू और ऑल्सो कंसेक्यूटिव नंबर। तो इनको एज्यूम करने के लिए तो लेट रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, एक इंटीजर अगर x लेते हैं, जैसे कि इधर हमने 15 था, 15 की जगह x लिया। अब बेटा अगर मान लो यहाँ 15 है, तो ये 16 हमें कैसे मिला? 15 प्लस 1 करके मिला है ना 16। तो उसी तरह से अगर हमने एक इंटीजर x माना है, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1 होगा, अगर ये इधर कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो, क्योंकि इनमें 1 1 का ही डिफरेंस है। तो रिक्वायर्ड इंटीजर आर x एंड x प्लस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इन दोनों इंटीजर्स का x और x प्लस 1 का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम लेना है। सम मीन्स उन दोनों को ऐड करना है और इक्वल टू 365 लिखना है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो बेटा x स्क्वायर आएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे? x प्लस 1 होल स्क्वायर। और क्योंकि सम लेना है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और सम कितना है बेटा? क्वेश्चन में हमें मेंशन है 365। अब इसको सॉल्व करें तो बेटा क्या होगा? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इधर बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर a की जगह x है और b की जगह 1 है, कंपेयर करो बेटा। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स, क्योंकि x ax है के इक्वल है और b 1 के इक्वल है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम 2x स्क्वायर लिख देते हैं, और 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो गया, और 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जो ये 365 है ना बेटा, ये RHS से LHS में शिफ्ट हो जाएगा और माइनस 365 हो जाएगा, और RHS में क्या बचेगा बेटा? 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस माइनस माइनस, 365 में से 1 माइनस करते हैं तो 364 आएगा, इज इक्वल टू 0। फाइन। अब ध्यान दो बच्चे, 2x स्क्वायर, 2x और 364 तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है, यस सर, और इवन 0 भी 2 से डिविजिबल है। तो हम ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, सबके नीचे 2 लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बच्चे? एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट हो गया, इधर भी 2 से 2 एक्स, और 364 को 2 से डिवाइड करते हैं तो माइनस 182 आता है, और 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही होगा। अब आगे करते हैं बेटा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए बेटा, जो मिडल टर्म है ना उसमें जो वेरिएबल है जैसे x है, इसके आगे वाला नंबर को हम सम मानते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं, तो सम क्या होगा इसका बेटा? 1, पॉजिटिव 1। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 इंटू माइनस 182, यानी कि प्रोडक्ट माइनस 182 होगा।
अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -182 आता हो और जिनका सम क्या हो बेटा 1 हो। तो इसके लिए बेटा एक ट्रिक है, आप क्या करो 182 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। जैसे ये 2 से डिविजिबल है 91, अब ये 7 से 13 13 1। अब देखो बेटा अगर हम रैंडमली नंबर दो नंबर पहले ये ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 14 और 13 को अलग से ले लो, ठीक है 13 को हमने अलग से ले लिया। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 13 ये तो श्योर है कि 182 होगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करके 182 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन है ना इसकी, तो ये तो 182 आएगा ही आएगा। लेकिन हमें -182 बनाना है तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव होना चाहिए, कि प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो वन ऑफ द नंबर नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव नंबर कौन सा रखे, 14 को नेगेटिव रखे या 13 को, ये डिपेंड करता है सम पे। सम अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि 14 को हम पॉजिटिव रखेंगे और माइनस के साइन को 13 के साथ ले लेंगे। तो ये प्रोडक्ट तो -182 बन गया। क्या सम +1 बन रहा है, चेक करते हैं 14 प्लस माइनस 13 करके, 14 प्लस प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 13 1, तो सम भी बन रहा है। तो यानी कि इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो दो नंबर रहेंगे ना 14 और -13 रहेंगे। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो इसमें बेटा एक्स की वाली टर्म तो एज इट इज लिख दो। अब मिडिल टर्म जो 1x या x है उसकी जगह आप 14 और -13 लिखोगे। 14x यानी कि +14x -13x। अब माइंड में माइनस करके भी देख लो, चेक कर सकते हो 14 -13 1 होता है तो 1x आ रहा है, और इधर फिर कांस्टेंट टर्म लिख दो -182 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, देखो बच्चे फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन लेंगे तो एक x रह जाएगा, और 14x में से अगर हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा +14। अब इधर से क्या कॉमन आएगा बेटा -13x और -182 में से, तो -13 हम कॉमन लेंगे इसमें। अभी कैसे पता चला कि इसमें 13 कॉमन है, आप इधर देखो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने लिया था 14 मल्टीप्लाई बाय -13, यानी कि जो 182 है ना वो 13 से डिविजिबल है, और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके 182 आता है, तो यानी कि इसमें 182 में 13 आएगा, और 13 इंटू 13x और 182 में 13 कॉमन रहेगा। अब 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है x, और क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस का साइन बाहर लिया है तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अंदर के ये साइन जो है ना चेंज हो जाएंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखो, जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो, चाहे आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो चाहे आप ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे अब ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 182 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x + 14 दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें, तो लेट अस टेक x + 14 कॉमन। अब x + 14 कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब हमने इधर से x + 14 ले लिया बेटा ये, और इधर से x + 14 ले लिया, तो इधर बचा x, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x, और फिर यहाँ कौन सा साइन है माइनस माइनस का, और क्या बच गया 13, तो x - 13 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, x + 14 इज इक्वल टू 0 एंड x - 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +14 0 के साथ जाके -14 हो जाएगा, और -13 0 के साथ जाके x इज इक्वल टू +13 हो जाएगा। अब बेटा हमें फाइंड क्या करना था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो दो इंटीजर्स होंगे ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो जो x की नेगेटिव वैल्यू आई ना हम उसे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें तो ओनली पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 13 हो गया, इज इक्वल टू 13। तो सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या होगा, जैसे x फर्स्ट इंटीजर x था तो सेकेंड x + 1 है, तो अब x अगर 13 है तो x + 1 क्या होगा 13 + 1 विच इज इक्वल टू 14।